सीरियल अनुपमा में आज आप देखेंगे कि जो किंजल होती है वो कह रही होती है कि मुझे अभी के अभी मेडिसिन चाहिए, मुझे मम्मी को देनी। तभी वहाँ पे राखी दवे आ जाती हैं और ये कह देती हैं कि मम्मी मम्मी कहना बंद करो, क्योंकि अब जो तुम्हारी मम्मी है वो अनुपमा नहीं है, काव्या है। काव्या की तरफ रहने में ही तुम्हारी भलाई है। तभी किंजल ये कह देती हैं कि फ़ायदा और नुकसान तो बिज़नेस में देखा जाता है ना मम्मी, और यहाँ बिज़नेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिश्तों की बात हो रही है। तभी राखी दवे ये कह देती हैं कि अगर वो अनुपमा तुम्हारी माँ है तो मैं कौन हूँ, क्या मैं तुम्हारी माँ बनने की जिम्मेदारी छोड़ दूँ। किंजल ये कह देती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। उसके बाद राखी देवी ये कह देती है कि वहाँ घर जाने के बाद तुम दोनों के एक ही छत के नीचे रहना ही है, तब क्या होगा, वहाँ पे तुम्हें उसी के साथ तो हैंडल करना होगा। उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं किंजल। यहाँ पे राखी देवी बहुत परेशान हो जाती है और कह देती हैं अपने मन में कि पता नहीं इस अनुपमा ने मेरी बेटी के ऊपर क्या जादू किया है, ये तो मेरी बेटी एकदम गाय बनकर रह गई, पता नहीं इस काव्या को कैसे हैंडल करेगी। तभी वो देखती हैं कि जो काव्या होती हैं वो कहीं जा रही होती है। अपने मन में ये कहती है नई नवेली दुल्हन इतने गुस्से में बाहर कहाँ जा रही है। यहाँ पे जो काव्या होती है वो हॉस्पिटल जाती हैं और डॉक्टर से ये कह देती हैं कि बताइए वी कहाँ है। तभी डॉक्टर ये कह देते मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम ये पूछोगे कि अनुपमा कैसी है, लेकिन तुमने तो ये पूछा नहीं। वैसे मुझे पता नहीं था कि उन दोनों का दिल के रिश्ते के साथ साथ उन दोनों का खून का भी रिश्ता है, वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे देख लेती हैं काव्या की वनराज ब्लड डोनेट करके आ रहे हैं। तभी यहाँ पे जो काव्या होती है बहुत गुस्से में होती हैं और हॉस्पिटल से वहाँ से चली जाती हैं। तभी डॉक्टर आते हैं और सभी को ये बता देते हैं, समर भी वहीं पे होते हैं, वनराज भी होते हैं, कि अनुपमा की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। सभी मिलकर एक ग्रुप हक कर लेते हैं और कह देते हैं एक ग्रुप हक तो बनता ही है ना। तभी यहाँ पे जो होते हैं वनराज और समर दोनों एक साथ पूछ लेते हैं कि कब होश आएगा मम्मी को। ये कह देते हैं कि अनुपमा को होश कब आएगा। तभी वो ये कह देते हैं कि आप लोग घर जाइए क्योंकि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन अभी यहाँ रुकने का कोई भी लॉजिक नहीं है क्योंकि उन्हें होश कब आएगा अभी कुछ भी पता नहीं है। वैसे भी मैं हूँ ना यहाँ पे उनका ध्यान रखने के लिए। तभी वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे समर ये कह देता है कि मुझे तो मम्मी के पास ही रुकना है। यहाँ पे वी जो होते हैं वनराज वो ये कह देते हैं कि डॉक्टर ठीक कह रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। तभी समर ये कह देता है कि मम्मी को छोड़ने की आदत आपकी है, मुझे नहीं है। यहाँ पे जो वनराज होते हैं घर आ जाते हैं, उनके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, वो बैठे होते हैं। तभी काव्या वहाँ पे आ जाती है और उन्हें बिस्किट देती है और कह देती है आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना भी, क्योंकि आप अपने एक्स वाइफ को ब्लड देकर आए हैं ना। उसके बाद यहाँ पे जो वनराज होते हैं वो ये कह देते हैं तुम हॉस्पिटल आई थी। वो कह देती है हाँ मैं हॉस्पिटल आई थी। तब वनराज ये कहते अच्छा हो कि तुमने वहाँ पे अपना ये तमाशा शुरू नहीं किया, नहीं तो बर्दाश्त मैं नहीं करती। तभी यहाँ पे काव्या ये कह देती है अगर तुमने यहाँ पे अपना तमाशा नहीं बंद किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। देखो भी पहले तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, लेकिन अब तुम मेरे हस्बैंड हो और ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़कर किसी पराई औरत की तरफ देखे भी। यहाँ पे सभी फैमिली वाले जो होते हैं अनुपमा के वेलकम की तैयारियां कर रहे होते हैं, क्योंकि तोसू आकर उन्हें ये बता देते हैं कि मम्मी की जो सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। सभी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। सभी साथ में ये भी पूछते हैं कि बताइए उन्हें होश आया कि नहीं। तभी तोसू ये कह देते हैं कि अभी उन्हें होश तो नहीं आया है, लेकिन उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। तभी यहाँ पे जो होती हैं राखी दवे वो ये कहते हैं अरे चुप हो जाइए सब लोग, प्लीज़ चुप हो जाइए, देखो ना नई नवेली दुल्हन और दूल्हे में झगड़ा हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ भी साफ सुनाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे जो राखी दवे होती है वो पूरे डायलॉग्स बता रही होती है, कह देती हैं कि तुम देखो ना काव्या क्या कह रही, समधन जी कह रही हैं कि तुम सुहाग रात वाले दिन मुझे छोड़कर पराई औरत के पास गए थे, अपने एक्स वाइफ के पास गए थे ना। तभी जो बा होती है वो ये कह देती है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना ही तो सुनाई दे रहा, तुझे कैसे सुनाई दे रहा है। तभी कह देती है किंजल की मम्मी को ना गॉसिप और बातें बहुत 2 किलोमीटर दूर हो ना तभी एकदम क्लियर सुनाई देता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है जो अनुपमा होती है उन्हें होश नहीं आता है। वहाँ पे समर उनके पास में बैठे होते, फिर उन्हें थोड़ा सा होश आता है लेकिन उन्हें ठीक से कुछ याद नहीं आता है। बस वो ये कह रही होती हैं कि दोस्तों के पापा मुझे चैन से रहने दीजिए, अब आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं होता है कि वो क्या कह रही हैं। तभी समर वहाँ पे बैठे होते हैं और कह देते हैं कि आपको जितना दर्द पापा ने दिया है ना उससे ज़्यादा दर्द उन्हें झेलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। आगे दिखाया जाता है जो तोसू होते हैं वो वापस आ जाते हैं, किंजल उन्हें हक कर लेती हैं और ये कह देती हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्योंकि बिना बात पे झगड़ा करने वाला, मुझे लेक्चर देने वाला, मुझे डांटने वाला इतने दिनों से मेरे पास नहीं था ना। तभी तोसू ये कह देते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसे वाइफ मिली, क्योंकि जो किंजल होती है वो ये कह देती है कि मम्मी को होश आने के बाद हम ये नहीं बताएंगे कि उनके ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा होगा वो हम देने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अभी बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। लेकिन उन्हें जैसे ही पता चलेगा कि बिल हम पे करेंगे तो वो और भी डबल मेहनत करने लगेंगी। तभी यहाँ पे कह देता है तोसू कि मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता हूँ, हर बार तुम्हें सरप्राइज़ दे ही देती हूँ,
वैसे भी हम दोनों नहीं बताएंगे। मम्मी हमारे पास नहीं रहेंगे, जब हम घर जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, उन्हें अभी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी वो ये कह देती है हमें उनकी ज़रूरत, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये सारी बातें हम नहीं बताएंगे। तभी यहाँ पे जो काव्या होती है उनकी आज पहली रसोई होती है और खीर बनाकर लेकर आ जाती हैं बापूजी के पास। यहाँ पे जो लीला होती हैं अपनी बेटी डॉली से ये कह रही होती हैं कि खीर बनाने वाली तो चली गई लेकिन खीर चलाने वाली आ गई। यहाँ पे बापूजी से वो ये कह रही थी आज मेरी पहली रसोई इसलिए मैंने खीर बनाई है, आप इसे ले लीजिए। वो खीर ले लेते हैं और नेक के लिए उन्हें कुछ पैसे भी दे देते हैं। जैसे ही काव्या वहाँ से जाने लगती है तभी उस जाने से पहले ही जो बापूजी होते हैं तुलसी के पेड़ के पास रख देते हैं उस खीर को। काव्या ये देख लेती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर कह देती है बापूजी ये आपने क्या किया। वो बहुत ही रूडली बिहेव करती है। तभी वहाँ पे लीला आ जाती है और कह देती है ये हमारे घर के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं और तुम इस तरीके से इनसे बातें नहीं कर सकती। वो ये कह देती है कि आप लोग ना मुझे गलत काम करने के लिए, मुझे चिल्लाने के लिए आप ही लोग ही पुश करते हैं। मैंने इतने प्यार से खीर बनाई है लेकिन आपने उस खीर को मेरे जाने से पहले इस प्लांट के पास रख दिया। तभी बापूजी ये कह देते वो प्लांट नहीं है, वो तुलसी जी है, क्योंकि हम जो भोग लगाते हैं उसका अपमान नहीं करते हैं और हम वो भोग खा लेते हैं। अगर रिश्ता बनाया है ना तो उसे निभाना भी सीखो, नहीं तो हमारी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये मुझे नहीं पता है। उसके बाद काव्या वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो अनुपमा होती हैं उन्हें होश नहीं आ रहा होता है, उनकी सिचुएशन अभी ठीक नहीं होती है। डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और अनुपमा को देख रहे होते हैं। समर आ जाता है। समर अपनी माँ को देख बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। डॉक्टर उन्हें बाहर भेज देते हैं और कह देते मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए। ना चाहते हुए भी समर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे जो लीला होती है अपने हस्बैंड को फूल देती हैं और कह देती है आज तुम मुझे फूल दे रही हो किस खुशी में। वो ये कह देते हैं बापूजी कि आज उस काव्य को मेरा तो मन कर रहा था मैं आपको पूरा गुलदस्ता दे दूँ, लेकिन यहाँ सब जगह बोर्ड लगा होने कि फूल तोड़ना मना है। और फिर वो कहते हैं कि फिर ये फूल तुमने क्यों तोड़ा। वो कह देती यहाँ पे जो बोर्ड वोर्ड कोई नहीं लगा था, मैं ये बस एक फूल ही तो तोड़ा है, कोई गुलदस्ता पूरा थोड़ी ना उखाड़ लिया, पूरा पौधा थोड़ी ना उखाड़ लिया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है आंसू के अंदर होती हैं अनुपमा। तभी यहाँ पे जो समर होता है बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, कह रहा था मम्मी आप हमें छोड़ के इस तरीके से नहीं जा सकते। तभी वनराज वहाँ पे आ जाते हैं। वो कह देते हैं कि मेरा मन बहुत घबरा रहा था इसलिए मैं अनुपमा से मिलने के लिए यहाँ पे आ गई। कैसे ही वो फिर उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं। यहाँ पे जितने भी फैमिली वाले होते हैं अनुपमा के वेलकम की तैयारियां कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि मैं ये करूँगा, कोई कहता है कि मैं वो करूँगा, लेकिन अभी यहाँ पे अनुपमा की जो हालत होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उन्हें होश नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे समर ये कह देता है कि मम्मी आप तो रियल रॉक स्टार हो ना, और रॉक स्टार इतनी जल्दी हार नहीं मानते हैं। यहाँ पे वनराज ये कह देते हैं कि अनुपमा मैंने तुम्हारी सारी बात मानी, तुम्हारे कहने पे मैंने डाइवोर्स ले लिया, शादी भी कर ली, तो अब तुम इतनी ज़िद क्यों कर रहे हो। अगर तुम नहीं रहोगी तो मेरी फैमिली को कौन संभालेगा, माँ बापूजी को कौन संभालेगा, मुझे बेवकूफ़ियाँ करने से कौन रोकेगा, तुम इस तरीके से हमें छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ पे जो समर होता है वो ये कह देता है मम्मी अगर आपको कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊँगा। यहाँ पे जो होती हैं अनुपमा उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, उन्हें होश नहीं आ रहा होता है। बस आज का शो यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का आने वाला एपिसोड आप सबको कैसा लगा। क्या अनुपमा की हालत पहले से ठीक हो जाएगी या फिर कुछ और होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहें सीरियल अनुपमा और आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।